बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्रॉम atikacademy.com और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शॉपिफाई थीम कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कि आप किस तरह से शॉपिफाई की थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपना स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। आपने अपना ये शॉपिफाई के स्टोर को लॉग इन कर लेना है और एडमिन पैनल के अंदर आके यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन स्टोर का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा थीम्स का। ठीक है, थीम्स के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ये कस्टमाइज़ का। आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक करनी है। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपने अगर इंपोर्ट करनी हो थीम कोई थर्ड पार्टी या एक्सपोर्ट करनी हो तो वो किस तरह कर सकते हैं, उसका लिंक मैं साथ लगा दूंगा तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक इंटरफेस शो हो रहा है मुकम्मल। ठीक है, अब मुकम्मल के अंदर कुछ डिटेल्स हैं उन पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट और यहाँ पर इंटरनेशनल और पाकिस्तान, यानी जहाँ की लोकेशन हम सिलेक्ट करेंगे ये उस लिहाज से जो है वो स्टोर को, जो फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेशनल मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये इंटरनेशनल पर जो मार्केट के अंदर हमारे पास ये स्टोर सिलेक्टेड है वो डिज़ाइन हो जाएगा। अगर पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ तो पाकिस्तानी मार्केट के लिए जो हम स्टोर डिज़ाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं डिफ़ॉल्ट रखना चाहता हूँ यानी दोनों मार्केट प्लेस पे एक ही सेम जो है वो रहे तो वो फिर आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर होम पेज के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये नीचे प्रोडक्ट कलेक्शन कलेक्शन लिस्ट पेजेस वगैरह, तो ये तमाम नीचे चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले हमारे पास ये होम पेज का पेज है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी बिल्कुल प्रोडक्ट अपलोड नहीं है इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर नीचे आ जाएं। यहाँ पर देखें कार्ट का ऑप्शन है, मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होगा ना हमारा, वो पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखें योर कार्ट इज़ एम्प्टी, तो अब हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से जो भी अपना पेज कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वो आप सिंपली यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से। अभी मैं होम पेज पर जो है वो सिलेक्टेड किया हुआ है और मैं हम होम पेज को ही कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डेस्कटॉप, उसके बाद ये मोबाइल और ये फुल स्क्रीन है। यानी यहाँ पर हमने ये चीज़ देखनी है कि मोबाइल के अंदर हमारी बेसिकली यहाँ पर समझ लें हम यूज़र फ्रेंडली या मोबाइल फ्रेंडली इसको कह लें वेबसाइट बनाते हैं जब, तो हम इसको देखते हैं कि यानी अगर यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये अगर कोई भी बंदा कंप्यूटर के अंदर ओपन करेगा तो इस तरह से इसका इंटरफेस शो होगा। अगर मैं मोबाइल पे ऊपर करता हूँ तो ये इसका मोबाइल व्यू है, तो मोबाइल के अंदर इस तरह से शो होगा। तो हम इस तरह से यहाँ पर मोबाइल और कंप्यूटर में अंदर इसको चेक करके यहाँ पर फुल स्क्रीन पे करूँगा तो ये फुल स्क्रीन पे हो जाएगी। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं और उस लिहाज से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तमाम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आ जाते हैं जितने भी हैं। ये बेसिकली आपने जहन में रखना है कि हर थीम का उसके लिहाज से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो अभी मैं थीम को कस्टमाइजेशन के लिए यहाँ पर ओपन किया हुआ है ये डॉन है और ये फ्री थीम है जो कि शॉपिफाई प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मैंने इसलिए फ्री थीम को यहाँ पर कस्टमाइज़ करना बेटर समझा, क्योंकि हर बंदा जो है वो स्टार्टिंग पे न्यू थीम नहीं जो है बाय करता। अगर कोई स्टार्ट पे काम करता है तो वो फ्री ही यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन का सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर देखें अगर ये अनाउंसमेंट बार है, यहाँ पर जो भी चीज़ आपने एडिट करनी है देखें, अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ को एडिट करना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट ना भी करें उसके ऊपर जस्ट माउस लेके आएंगे, यहाँ पर आपके वो ऑप्शन आ जाएगा कि ये वाला ये सेक्शन है और उसके बाद अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे या ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर ये अनाउंसमेंट बार को एडिट करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये अनाउंस बार से रिलेटेड चीज़ें आ गई इसकी जो भी कस्टमाइजेशन है। ठीक है, तो इस तरह भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और हर एक थीम का यही ही ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आप अगर यहाँ से आप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले अनाउंसमेंट बार, मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ
तो ये हमारे पास अनाउंसमेंट बार की सबसे पहले क्या आ गई, कलर स्कीम। अब यहाँ पर ये जो कलर स्कीम है इसको मैं चेंज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लू हो जाए, तो मैं यहाँ पर ये ब्लू के ऊपर क्लिक करूँगा और अभी यहाँ पर आप देखें ये ब्लू और वाइट हो गई है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ से सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये कह रहा है कि शो सेपरेट लाइन। ये हर एक थीम की डिफरेंट सेटिंग हो सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। होगी एक ही चीज़, लेकिन उसकी में फंक्शनैलिटी का फ़र्क हो सकता है। अगर कोई प्रीमियम थीम है उसके अंदर ज़्यादा फंक्शनैलिटी होगी। अगर जैसे ये है थीम हमारे पास, ये फ्री है, तो इसके अंदर हमारे पास कम फंक्शनैलिटीज़ हैं और कम चीज़ें हैं। लेकिन जो पेड होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होती हैं और ज़्यादा उसमें चीज़ें भी होती हैं। अब यहाँ पर ये जो है वो फ्री है। इसके अंदर अगर मैं ये देखें, ये सेपरेट लाइन का यहाँ पर बता रहा है कि आप इन दोनों को सेपरेट लाइन जो है वो बनाना चाह रहे हैं या नहीं, तो इसको ओपन रखेंगे। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह रखना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, शो आइकॉन ऑन डेस्कटॉप। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप के आइकन शो कर देगा। अभी चूँकि यहाँ पर कोई ऐड भी नहीं है इस वजह से यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट बार है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो जब रोटेट करेंगे तो ये ऑटो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अनेबल कंट्री रीजन सिलेक्टर है। मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो हमारी थीम के अंदर कंट्री और रीजन सिलेक्टर आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्टर को ओपन कर देता हूँ तो लैंग्वेज सिलेक्टर भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको ऐड और जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें, अब ये बेसिकली यहाँ पे क्यों नहीं शो रही है, आपने यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग के अंदर जाना है। तो ये बेसिकली इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ये थीम फ्री है और इस थीम के अंदर ऑप्शन नहीं है। तो ये थीम लिंक है शॉपिफाई के साथ, तो ये क्या कर रही है, यहाँ से ये देखें, ये जो हमारी सेटिंग थी ये देखें, यहाँ पर कोई लैंग्वेज भी सिलेक्टेड नहीं है। मैं यहाँ पर ऐड लैंग्वेजेस करता हूँ, यहाँ पर जस्ट इंग्लिश है। तो जो जो मैं लैंग्वेज यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा या ये ऐप जो है इसको इंस्टॉल कर दूंगा तो वो तमाम यहाँ पर इसको जस्ट अनेबल करूँगा तो वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थीम सेटिंग है। थीम सेटिंग के अंदर ये देखें, ये जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ और ये यहाँ पर वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें, ये एक ब्लू लाइन यहाँ से निकलती है, ये देखें अभी ये कंप्लीट हो गया। तो ये बेसिकली क्या करती है, जब भी आप कोई भी यहाँ पर कस्टमाइजेशन करते हैं तो ये यहाँ पर वो लोड हो के यहाँ पर शो करवा देती है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑप्शन हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पर हमारे पास शो होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, ऐड कस्टम स्टाइल इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पर आप CSS अगर आपको कोड आता है तो वो यहाँ पर आप फिल करके तो यहाँ पर CSS कोड अटैच कर सकते हैं और कस्टमाइज इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको बैक कर देता हूँ अनाउंसमेंट कार को और यहाँ पर देखें वेलकम टू स्टोर लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से हाइड और अनहाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप कोई लिंक भी दे सकते हैं कि मतलब कोई बंदा ये अनाउंसमेंट बार के क्लिक करे तो वो आपके कलेक्शन में आ जाए, या कोई क्लिक करे तो वो प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आ जाए या पेजेस के सेक्शन में, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो आप चाहें तो वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि इसको हाइड करना है, ये शो ही ना हो, तो आप यहाँ से ये आई का ऑप्शन बना हुआ है, आप इससे हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको परमानेंट ख़त्म कर दें तो यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये अनाउंसमेंट बार ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर हेडर है। अब ये जो है इसको हेडर कहते हैं, ये हेडर है। अब ये हेडर की अगर हमने यहाँ पर कलर चेंज करना है यहाँ से, या चेंज मेन्यू करना ही है। बेसिकली मेन्यू होते हैं दो तरह के, एक होता है फुटर मेन्यू और एक होता है मेन मेन्यू। तो यहाँ पर अगर मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पर ये मैं दो मेन्यू दिखा दे, देखें, एक फुटर मेन्यू और यहाँ मेन मेन्यू। तो यहाँ पर हमें मेन मेन्यू चाहिए तो हमने मेन मेन्यू सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये मेन्यू बनाने भी इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगा आपको कि आपने किस तरह से मेन्यू बनाने हैं। तो इस तरह आप इसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शन हैं कि आप जो है वो हेडर है उसको किस तरह रखना चाहते हैं। स्क्रॉल अप करें तो अप हो जाए, या आपने स्टक करना है ऑलवेज रहे, और लोगों का साइज़ जो है वो कम हो जाए, तो वो आप इसको कर सकते हैं उसी लिहाज से अपनी एडजस्टमेंट के तौर पर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये डेस्कटॉप मेन्यू टाइप है, मेगा मेन्यू है, यहाँ पर
ड्राइवर है, ये देखें यहाँ पर देखें आप, ये चेंज होती जाएगी। यहाँ पर मैं अगर मेगा मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हम इसको मोबाइल के अंदर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर भी चेंजिंग हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि मेन्यू टाइप इज़ ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको चेंज कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि मोबाइल में भी ऑटो ही ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्री है, इस वजह से यहाँ पर आपको ऑप्शंस थोड़े कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने ये नहीं देखना। तो यहाँ पर आप इजीली जो आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिंक दिया था फेसबुक का, यहाँ पर आप दूसरे लिंक भी दे सकते हैं तमाम। तो वो जैसे ही आप लिंक देंगे तो आपके जितने भी सोशल मीडिया के आइकन हैं वो यहाँ पर ऊपर शो हो जाएंगे। इसी तरह लोगो, अगर मैं लोगो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी अपलोड कर लेते हैं पिक्चर, इसी को ही हम अगेन लगा लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और डन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर लोगो आ गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं। और यहाँ से डेस्कटॉप लोगो विथ भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये लाइन जो है ये प्रीव्यू के लिए लोड हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखें हो गई और ये हो गया। इस तरह वर्टिकल ऑफसेट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर वो कस्टम CSS कोड करके तो आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें डेस्कटॉप लोगो पोजीशन, यहाँ पर आप रखना चाहें वो लोगों की, आप अगर टॉप लेफ्ट पे रखना चाहते हैं तो आप ये लेफ्ट पे चला जाएगा, सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर में हो जाएगा। तो इस तरह मिडिल सेंटर में तो मिडिल सेंटर में हो गया, मिडिल लेफ्ट में तो मिडिल लेफ्ट में हो गया। तो यहाँ से आप सेव करते जाएंगे तो ये वेबसाइट आपकी जो है वो इसी तरह एडिट होती जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास हेडर को आप इस तरह एडिट कर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये इमेज बैनर है, ठीक है। अब ये थीम की जो है ना सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नीचे पिक्चर्स लगी हुई हैं, यहाँ से अगर आप एक्सप्लोर फ्री इमेजेस पे करें तो यहाँ पर कॉपीराइट फ्री भी आ सकती हैं, आ जाएंगी पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें स्टॉक फेवरेट, मैं इसको यहाँ से कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ किया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। ये इसी तरह यहाँ पर अगर आप चाहें तो कंटेनर शो कंटेनर ऑन डेस्कटॉप, तो यहाँ पर ये देखें ये बॉक्स आ गया। अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा, ये देखें ख़त्म हो गया ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह के चेंजेस। अब यहाँ पर ये इमेज बिहेवियर का कह रहा है कि किस तरह होना चाहिए, जूम करना चाहिए या नहीं, तो वो भी आप यहाँ से उस लिहाज से कर सकते हैं। अगर मैं इसको करता हूँ जूम इन स्क्रॉल, तो मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये जूम इन हो जाएगा, ये देखें, ये देखें। और यहाँ पर अगर मैं इसको नन नहीं रहने देता हूँ तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, ये यहाँ पर ये देखें। तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इसको मैं लेफ़्ट अलाइन किया, यहाँ पर अगर मैं सेंटर करता हूँ तो सेंटर हो जाएगा, राइट करता हूँ तो राइट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये इसके ऑप्शन हैं, ये देखें नीचे अब कंटेनर के अंदर आ गया। और इमेज ऑन मोबाइल ये स्टैक इमेज बन गई थी, अभी यहाँ पर ये नॉर्मल में आ गया। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप ध्यान दें ना तो मेन हेडिंग्स भी होती हैं। यहाँ पर ये एनिमेशन की हेडिंग है, तो यहाँ पर अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ तो इसकी एनिमेशन में चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये मैं अपने सेकंड इमेज भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं कोई एक और इमेज लगा देता हूँ, ये देखें इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, ये अडॉप्ट टू फर्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखें वहाँ पे इमेजेस चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से इसको चेंजेस कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ऑप्शन होते हैं और थीम्स के लिहाज से जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हर एक थीम के अंदर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। तो वो आप उनको एडजस्ट करके एक अच्छी थीम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमारे पास ये फीचर कलेक्शन है,
तो यहाँ पर ये हमारे पास फीचर कलेक्शन है, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है फीचर प्रोडक्ट्स है। और यहाँ पर मैं अगर कुछ लिखता हूँ 20% फॉर एग्जांपल डिस्काउंट, तो यहाँ पर वो देखें आप लाइव लिखने हो रहा है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो कलेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन का स्टाइल है, बॉडी, सब टाइटल या अपर केस के अंदर आपने रखनी है तो वो भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें ये कलेक्शन बेसिकली जब हम कोई भी फीचर का भी मैंने ये सिलेक्शन किया हुआ है ना, तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हमारी शो होंगी वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि जो मतलब आप चाह रहे हैं कि आपके स्टोर के ऊपर इलेक्ट्रिकल भी प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं, मोबाइल की हैं, तो वो आप यहाँ से चेंज करके वो कलेक्शन जो है वो चेंज करेंगे, और यहाँ पर आपका जो कलेक्शन होगा उसको आप सेलेक्ट कर देंगे तो जस्ट वही यहाँ पर फ्यूचर के अंदर आपकी प्रोडक्ट शो होंगी। तो ये मैं कलेक्शन क्रिएट करना भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अभी जो है वो अभी आपने यही समझना है कि आप कलेक्शन वगैरह को यहाँ पर ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है अनेबल carousel ऑन डेस्कटॉप, तो इसको रहने दें। तो यहाँ पर कुछ होते हैं जिसको यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट की रेटिंग अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर शो करवा सकते हैं, और इसके लिए आप मुख्तलिफ ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लैंग्वेज सेलेक्टर का आपको बताया कि लैंग्वेज सेलेक्टर को आप अगर वहाँ से टिक करेंगे तो पीछे आपको वो ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्री थीम्स जो होती हैं वो ऐसी होती हैं इनके अंदर आपको मुख्तलिफ ऐप्स थर्ड पार्टी जो है इंस्टॉल करके तो उनको यूज़ करना पड़ता है। अगर आप प्रीमियम ऐप्स प्रीमियम कोई थीम लेते हैं तो वो उसके अंदर ही फीचर्स होते हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसको मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास ये फुटर का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो मेन्यू होते हैं, एक फुटर भी होता है और एक मेन मेन्यू होता है। इस तरह फुटर भी होता है वेबसाइट का। आप जैसे कि ये वेबसाइट का हेडर था, इसी तरह ये वेबसाइट का फुटर है, तो इसको आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखें जो हमने लिंक्स लगाए थे, मैंने फेसबुक का लगाया था, यहाँ पर फेसबुक का आ गया, इंस्टाग्राम का लगाया था, यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी आ गया। तो जितने आप सोशल मीडिया के आइकॉन वहाँ पर लिंक्स लगाएंगे वो सारे यहाँ पर आइकॉन से शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये सब्सक्राइब टू अवर ईमेल्स का आ रहा है, तो मैं अगर इसको अनमार्क करता हूँ तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर इसकी कलर स्कीम हमने चेंज करनी है, ब्लैक करना है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, तो ये देखिए ब्लैक में हो गया। उसके बाद सेव करूँगा तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये जो मेन हेडिंग है इनके नीचे ऐड सेक्शन का जो है ना ऑप्शन है, किसके नीचे ऐड ब्लॉक का ऑप्शन है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है जो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखें फुटर के अंदर सब्सक्राइब टू अवर ईमेल्स का लिखा हुआ है ना, इस तरह यहाँ पर आप अबाउट का सेक्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये फुटर सेलेक्ट किया और यहाँ पे आए और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने ये कलर स्कीम चेंज की थी, तो यहाँ से कलर स्कीम का चेंज था। तो यहाँ पर ये देखें ऐड सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास ये सेक्शन आ गए। ईमेल साइनअप का यहाँ पर फिलहाल सेक्शन दे रहे हैं क्योंकि ये फ्री थीम है, इस वजह से। अब यहाँ पर आप कस्टम भी कोई लगा सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कोई प्रीमियम थीम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वो आप उनको भी ऐड करके इस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी थीम को। जस्ट ड्रॉप एंड ड्रैग करना है, ऐड करना है और कस्टमाइज करना है। और जो जहाँ पे आपको कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना हो तो वो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। तो ये थी थीम की कस्टमाइजेशन। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ये थीम सेटिंग्स की, कि बेसिकली थीम सेटिंग्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये इस तरह कस्टमाइजेशन के ऑप्शन हैं, जो भी आप थीम इंस्टॉल करेंगे सेम ऑप्शन यही होंगे, ठीक है। बस इसके अंदर ये होगा कि फंक्शनैलिटी ज़्यादा होगी। जस्ट लाइक यहाँ पर ये देखें, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये फीचर कलेक्शन है ना, तो इसके अंदर मज़ीद और ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो आपने इसी तरह ही एडिट करना है जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई इससे में बड़ी रॉकेट साइंस कोई नहीं है। जस्ट आपने सिंपल जो है ना यहाँ से एडिटिंग करनी है और आप अपना अच्छा स्टोर जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मैंने वैसे रफली लगाई है यहाँ पे इमेजेस वगैरह भी, तो आप अच्छे से इसको मॉडिफाई कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।